सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुष समास पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पंचमी तत्पुरुषः। इस समास में विग्रह करते समय पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है। याद रखना बच्चों, जब भी आप पंचमी तत्पुरुष करेंगे तो वहाँ पे पूर्व पद में पंचमी विभक्ति ही होती है। उत्तर पद में मुक्त अर्थात मुक्त होना, पतित गिरा हुआ, भय डर, भीत डरा हुआ, भी डरना आदि शब्द होते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, मुक्त, पतित, भय, भीत, भी, ये शब्द यदि उत्तर पद में रहेंगे तो पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लगा करके आपको समास विग्रह करना होगा। कारक के चिन्हों के अनुसार भी विग्रह किया जाता है। कारक के चिन्ह जैसे अपादान कारक का चिन्ह होता है से, तो से चिन्ह यदि आ रहा होगा वहाँ मीनिंग में जब अर्थ निकालते हैं वहाँ पे यदि से चिन्ह आ रहा होगा तब भी जो है ना वो पंचमी तत्पुरुष ही होगी और वहाँ पे पंचमी विभक्ति होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे पापात मुक्त, वैसे भी मुक्त शब्द है। वो मुक्त शब्द ये पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग चाहे नपुंसक लिंग कोई भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पापात मुक्त, पाप से मुक्त हो गया है जो, मतलब पाप से मुक्त हुआ है जो व्यक्ति, ऐसा पाप से बचा हुआ व्यक्ति। तो पापात पंचमी, पाप से, इसीलिए यहाँ पे आ गया पंचमी विभक्ति। तो पापात मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्ति। दुखात मुक्त, दुख मुक्त, दुख से मुक्ति मिल गई है जिसको, दुखात मुक्त, दुख मुक्त। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति लगा देना, क्योंकि उत्तर पद में आ रहा है मुक्त। ये समस्त पद है, ये समास विग्रह है। तो समस्त पद जब है, समस्त पद में आपको जब दिखाई देगा मुक्त, पतित, भयम, भीत, ये जब शब्द उत्तर पद में दिखाई देंगे तब क्या करना है, पूर्व पद में ये जो दुख है, रोग है, वृक्ष है, पर्वत है, व्याघ्र है, चौर है, इन सब में पंचमी विभक्ति लगा करके आप समास विग्रह करेंगे। जैसे देखिए मुक्त का रोगात मुक्त, रोग से मुक्त, रोगात मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। वृक्षात पतितः, वृक्ष पतितः, पेड़ से गिरा हुआ। वैसे बच्चों पतित में द्वितीय विभक्ति भी होती है, ध्यान रखना। पतित में द्वितीय विभक्ति भी होती है, किंतु जब अलग होने वाली बात आएगी तब पंचमी लगाएंगे। और अलग होने वाली बात जैसे जमीन पर गिरा हुआ बोलते हैं तो जमीन पर तो भूमि, वो भूमि में वहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग जाती है, सप्तमी नहीं लगती है, और न ही आप पंचमी लगाओगे, क्योंकि वहाँ अलग होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ वृक्षात पतित, पेड़ से गिरा हुआ, तो ये अलग हो रहा है। पेड़ अपनी जगह है, पेड़ से व्यक्ति या फल कुछ गिर गया तो वहाँ पे हो जाएगा पंचमी विभक्ति, वृक्षात पतित, वृक्ष पतित। पर्वतात पतित, पर्वत शब्द है, पर्वतात पंचमी विभक्ति, पर्वत से, पहाड़ से, पतित गिरा हुआ, तो बन जाएंगे पर्वत पतित। व्याघ्रात भयम, भय शब्द आ गया तो भय शब्द चीज रहेगा। ये जो पंचमी विभक्ति लगाए इस शब्द का मूल शब्द ले लेंगे। जब समस्त पद बनेंगे कितना आसान है, देखे बच्चों। व्याघ्रात में से व्याघ्र ले लेंगे और मूल शब्द व्याघ्र है, और भयम जोड़ देंगे, व्याघ्र भयम। सब में यही करना है। विग्रह दिए हुए रहने पे समस्त ये मूल शब्द लेना है पूर्व पद का, और उत्तर पद एज इट इज जोड़ देंगे। हाँ, जहाँ संधि पॉसिबल होगा वहाँ पे संधि जरूर कर लेना। व्याघ्रात भयम, व्याघ्र भयम। चौरात भीत, चोर से डरा हुआ, चौर भीत, चौरात में मूल शब्द चौर है। सिंहात भीत, सिंह भीत, शेर से डरा हुआ, तो सिंहात में सिंह शब्द है और भीत जोड़ देंगे तो सिंह भीत हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुष समास में विग्रह करते समय पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम षष्ठी तत्पुरुष समास में विग्रह करेंगे तो पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है। उत्तर पद में कोई भी विशेष शब्द नहीं होता है। जैसे अभी तक हमने द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी में कुछ विशेष शब्द जब आ रहे थे तो वहाँ पे उन्हीं शब्दों के अनुसार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी कर रहे थे, किंतु यहाँ पे कोई विशेष शब्द या इम्पोर्टेंट शब्द कोई नहीं है। केवल यहाँ पे क्या करेंगे, कारक के चिन्हों के अनुसार ही होता है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, केवल कारक का चिन्ह, जैसे षष्ठी विभक्ति का चिन्ह काके की रारेरी,
तो उस का के की और रा रे री के हिसाब से हम लोग केवल यहाँ पे विग्रह करेंगे षष्ठी विभक्ति लगा करके। उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरणानि राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। अब देखिए यहाँ पे ये समस्त पद है राजपुरुषः। इसमें पूर्व पद में क्या है, राजपुरुष का वैसे मीनिंग क्या होता है, राजा का पुरुष, राजा का आदमी। तो राजा का आदमी, अब राजा का जब यहाँ कारक चिन्ह का आ रहा है तो इस राजन शब्द में, यहाँ पे मूल शब्द राज नहीं है राजन है, तो इस राजन शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन लगाएंगे हम लोग। तो राजन शब्द में जब षष्ठी हम रूप चलाते हैं राजा राजानो राजानः, तो षष्ठी में आता है राज्ञः। तो राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। मूल शब्द राजन होता है नकारांत, किंतु उस नकारांत जितने भी शब्द रहेंगे उन सब में न का लोप हो जाएगा, केवल राजन में से राज बचेगा, जैसे आत्मन में से आत्म बचता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राज्ञः पुरुष राजपुरुष। अब देखिए वृक्ष मूले, वृक्ष मूले का मतलब क्या हुआ, पेड़ के नीचे या पेड़ के जड़ में। वृक्ष मूले पेड़ के, तो के जब आ रहे हैं यहाँ पे कारक चिन्ह तो वृक्ष में लगा देंगे हम लोग षष्ठी व्यक्ति, वृक्षस्य मूले, वृक्ष मूले पेड़ के नीचे। यहाँ देखेंगे प्रस्तराणाम तले, प्रस्तर कहते हैं पत्थर, प्रस्तराणाम तले पत्थरों के नीचे, तो प्रस्तर तले, प्रस्तराणाम में मूल शब्द प्रस्तर है तो प्रस्तर ले लेंगे और उत्तर पद जोड़ देंगे, बन जाएगा प्रस्तर तले। आपके प्रथम चैप्टर में आया है ये उदाहरण। विद्यायाः आलयः, विद्या का आलय, विद्या का घर, आलय मतलब घर, तो विद्या का घर है इसीलिए यहाँ पे विद्या में षष्ठी लग जाएगी। विद्यायाः लता की तरह रूप चला करके विद्यायाः आलय विद्यालय। राम शत्रु, इसका मतलब क्या हुआ, राम का शत्रु, राम शत्रु मतलब राम का शत्रु, तो का चिन्ह आ गया, तो यहाँ जगह राम में षष्ठी, रामस्य शत्रु राम शत्रु। और मुन्याश्रम, मुन्याश्रम मतलब मुनि का आश्रम, मुनि का आश्रम, तो मुनि में षष्ठी व्यक्ति लगा देंगे, रूप चलाएंगे इकारांत, मुनि का, मुनि मुनि मुनय, षष्ठी में आता है मुने है, मुने है आश्रम, तो क्या मूल शब्द आ जाएगा मुनि और इधर आश्रम, तो मुनि का ई और उधर आश्रम का आ, तो आ ई के बाद जब दूसरा स्वर आता है तो ई को य हो जाता है, तो बन जाएगा मुन्याश्रम, यण संधि का नियम यहाँ पे लागू हो गया। मुने है आश्रम मुन्याश्रम। गुरु हो आज्ञा, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, तो गुरु शब्द में षष्ठी व्यक्ति लगा दिया हम लोग, गुरु हो आज्ञा। अब मूल शब्द ले लेंगे गुरु और इधर है आज्ञा, तो ऊ को वह हो जाएगा यण संधि के नियम से, तो बन जाएगा गुरुवाज्ञा। जनानाम ग्रसनम, जनानाम ग्रसनम लोगों का नाश, प्रथम चैप्टर में आया है ये उदाहरण। जनानाम ग्रसनम जनग्रसनम लोगों का विनाश। महानगराणाम मध्य, ये भी उसी प्रथम चैप्टर का ही उदाहरण है। महानगराणाम मध्य महानगरों के बीच में, तो जगह महानगराणाम में से महानगर शब्द ले लेंगे और मध्य जोड़ देंगे महानगर मध्य। आइए देखते हैं सप्तमी तत्पुरुष। इस समास में भी विग्रह करते समय पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है, ध्यान रखना बच्चों, सप्तमी तत्पुरुष में पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति ही होगी, तथा उत्तर पद में कुशल, निपुण, प्रवीण, सिद्ध, मग्न, दक्ष, चतुर, पंडित आदि शब्द आते हैं। यहाँ मैंने बच्चों बहुत सारे शब्द लिखा है, किंतु आपके सिलेबस में 10th क्लास के जो सिलेबस है उसमें सप्तमी तत्पुरुष के कुशल, निपुण, प्रवीण और सिद्ध, ये 4 शब्द ही हैं। मैंने 4 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा है, एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। तो कुशल, निपुण, प्रवीण और सिद्ध, ये 4 शब्द जब उत्तर पद में होंगे तो पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति लगा करके हम समास विग्रह करेंगे। अधिकरण कारक के चिन्हों के अनुसार विग्रह किया जाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, मैं पर ऊपर, तो मैं पर ऊपर जब आएगा तब भी जो ना हम सप्तमी विभक्ति लगा करके विग्रह करेंगे। आइए इसके उदाहरणों को देखते हैं। जैसे बोलता है कार्येषु कुशल, कार्य कुशल का मतलब क्या है, जो कार्य में कुशल है या कार्यों में कुशल है, काम में कुशल है, तो कार्य शब्द, तो कार्य शब्द का जो रूप चलेंगे कार्य, कार्य कार्याणि, कार्यम कार्य कार्याणि, सप्तमी में आता है कार्य और बहुवचन में आएगा कार्येषु। सप्तमी का एक वचन और बहुवचन कोई भी लगा सकते हैं आप लोग। कार्य, कार्य कुशल करोगे तब भी समास विग्रह, ये समस्त पद बनेगा कार्य कुशल, और यदि कार्येषु कुशल करोगे तब भी समस्त पद यही बनेगा, ध्यान रखना।
तो कार्ये कुशलः चाहे कार्येषु कुशलः, तो कार्येषु में से कार्य शब्द ले लेंगे, उत्तर पद जोड़ देंगे कार्य कुशलः, काम में जो कुशल है। यहाँ पर नीति निपुण। नीति निपुण का मीनिंग क्या? जो नीति में निपुण है, नियम कानून में, नीति नियम में जो निपुण है, अच्छी तरह से जो जानता है इनसे सब चीज़ों को। तो यहाँ पे मूल शब्द पूर्व पद में क्या है? नीति है। अब नीति का रूप चलाएंगे तो सप्तमी में चलेगा नीतौ, नीतो और निपुणः, ये सप्तमी हो गया। नीतो निपुणः, नीति निपुणः। युद्ध प्रवीण, युद्ध में प्रवीण, युद्ध प्रवीण, युद्ध में प्रवीण, जो युद्ध में दक्ष है, कुशल है। तो ये जो जितने भी शब्द मैंने लिखा है, कुशल, निपुण, प्रवीण, सिद्ध, इन सब का मीनिंग एक ही है, प्रवीण या योग्य। तो युद्ध प्रवीण, युद्ध प्रवीण, जो युद्ध में प्रवीण है, योग्य है। योगे सिद्ध, योग सिद्ध, जो योग में सिद्धि प्राप्त कर लिया, योग सिद्ध पुरुष कहेंगे उसको। तो योग शब्द में सप्तमी आ जाएगा योगे, और इधर सिद्ध तो बन जाएगा, मूल शब्द ले लेंगे योग और सिद्ध जोड़ देंगे योग सिद्ध। अब देखते हैं जलमग्न। जलमग्न का मतलब क्या है? जल में जो मग्न हो गया, डूब गया। जले मग्न, जल में, मैं बोल रहा कारक चिन्ह सप्तमी, तो जल में सप्तमी लगा देंगे। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, सप्तमी आएगा जले। जले मग्नः, जलमग्नः। गायन चतुरः, इसका मतलब क्या? जो गाने में चतुर है, गाने में बहुत ही चतुर है, अच्छा है। तो गायन शब्द में सप्तमी लगा देंगे। गायने चतुरः, गायन चतुरः। जब समस्त पद बनाओगे क्या करोगे? ये गायने में का मूल, गायने में से मूल शब्द ले लोगे गायन, और चतुर जोड़ दोगे, गायन चतुरः। विद्या निपुणः, इसका मतलब क्या हुआ? जो विद्या में निपुण है, विद्या में निपुण है, उसी को हम कहेंगे विद्या निपुण। विद्या में, अब मैं कारक चिन्ह सप्तमी का है, तो विद्या शब्द का जो रूप चला देंगे सप्तमी में चलेगा विद्यायाम, विद्यायाम निपुणः, विद्या निपुणः। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप ये सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और पंचमी तत्पुरुष के समास को आप सबने समझा। अगर मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जरूर बताइए बेटे। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।